नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे। और मेरा नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही चर्चित टॉपिक पे, जो कि इन दिनों बहुत ही चर्चा में रह रहा है। वो है टैरिफ या फिर टैरिफ रेट। Tariff. 25% tariffs in his tariff plan. What we're going to be doing is a 25% tariff. अमेरिका लगा रहा है 25% टैरिफ। 25% टैरिफ। तो जो ये टैरिफ रेट जो है वो होता क्या है, जो हमारे नजदीकी देश यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएस डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो बोले हैं कि मतलब पहले तो बात चल रही थी कि 100% टैरिफ इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन लास्टली जो है 25% पे आके डील डन हुआ है। लेकिन ये टैरिफ होता क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम बिना किसी देरी के। तो टैरिफ होता क्या है, टैरिफ जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्यों लगता है, ये टैरिफ देता कौन है, उसका बेयरर मतलब उसको भरता कौन है। टैरिफ भी तो एक टैक्स के तरीके का है, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में तो हम जानेंगे ही, और साथ ही हम ना कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि कंट्री जो है टैरिफ क्यों लगाती है। और वो तो छोड़ो, हम ये भी जानने की कोशिश करें कि इंडिया कितना % टैरिफ लगाता है अमेरिकी सामान पे, ठीक है। क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है ना। आज हम मार्केट में इन्फ्लुएंस अगर हो जा रहे हैं कि टैरिफ जो है 25%, मतलब आज अगर आप जाके यूट्यूब खोल के देखोगे ना तो लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं कि अमेरिका जो है 25% टैरिफ लगाने वाला है। या फिर मैं आपको ये बता दूं कि जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो रही थी, कि जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा, तो क्या इंडिया इससे क्यों ज्यादा घबरा गया था, कभी आपने सोचा है? चलो कोई बात नहीं, इनको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, एक चीज और भी जान ले कि आज हम ना ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितने तरीके की टैरिफ होती है, और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको हम ना बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं टैरिफ। तो टैरिफ होता क्या है? टैरिफ बेसिकली एक टैक्स है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट, अगर आप जैसे इंडिया में रहते हो, ठीक है, इंडिया में अगर किसी और कंट्री की सामान अगर आ रही है, बेसिकली अगर कार हो, कपड़े हो, किसी भी तरीके की सामान, ठीक है, बेसिकली अगर WT यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी दो कंट्री के बीच में अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है, किसी भी सामान के लिए ट्रेड हो रहा है, जैसे कोई कार हो गया, कपड़े हो गए, जूते हो गए, खाने की सामान हो गई, तो जब होस्ट कंट्री से जब सामान आता है, होस्ट कंट्री कौन होता है? जो दूसरा कंट्री रहता है। तो जब दूसरे कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा होता है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं, और जब इंडिया से दूसरे कंट्री में जब सामान जा रहा होता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी आपने सुना होगा। तो इंपोर्ट, तो जो इंपोर्ट पे लगता है उसको बोलते हैं टैरिफ। तो टैरिफ इंक्रीज करने पे क्या होता है? टैरिफ देखिए बहुत तरीके का होता है। टैरिफ जो है बेसिकली 3 तरीके का होता है, ठीक है। पहला जो टैरिफ है वो है आपका स्पेसिफिक टैरिफ, दूसरा जो है वो है एड वैलोरम टैरिफ, और तीसरा जो है वो है कंपाउंड टैरिफ। तो टैरिफ्स के बारे में जानेंगे बाद में। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि टैरिफ काम किस तरीके से करता है। देखिए, कोई भी सामान, जैसे अगर बाहर से कोई गाड़ी आ रही है, मतलब अमेरिका से अगर कोई गाड़ी इंडिया में आ रही है, तो अगर वो 10 लाख रुपए का है तो उस पे ना कुछ टैरिफ लगा दिया जाता है। तो 10 लाख रुपए पे अगर 20% का भी टैरिफ लगता है तो उसका दाम बढ़ के 10 लाख से डायरेक्ट 12 लाख रुपए हो जाता है। ये हम डिटेल में समझेंगे जब हम इंडिया की टैरिफ की बात करें कि इंडिया कितना % टैरिफ चार्ज कर रहा है लिटरली अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। लेकिन अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है टैरिफ कौन बेयर करता है? क्या सरकार बेयर करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टैरिफ जो है बेसिकली हम और आप जो कंज्यूमर या फिर कस्टमर है वो बेयर करते हैं, वो इस चीज की भरपाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, सरकार कुछ भी नहीं करती है यार, सरकार सिर्फ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, ठीक है। जो भी अगर आप इंपोर्टेड माल खरीद रहे हो तो टैरिफ आपको ही पे करना है। क्यों? क्योंकि कंज्यूम उसको आप ही करोगे। कंज्यूमर और कस्टमर के बारे में तो हमने आपको बताया ही था, आप हमारे पीछे बैक वीडियोस में जाकर देख सकते हो कि कंज्यूमर और कस्टमर किसे कहते हैं। तो बेसिकली अब आते हैं टॉपिक पे कि जो कंज्यूम करता है, बेसिकली अगर हम या फिर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग बेयर करेंगे टैरिफ को। जी हाँ, क्योंकि हम लोग जो है इस्तेमाल कर रहे हैं सामानों का, तो सरकार तो नहीं करेगी, तो हमें ही टैरिफ पे करना होता है। ये चीजें याद रखिएगा, कोई और लायबल नहीं होता। अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो जो अमेरिका से आया हुआ तो आप टैरिफ पे करोगे, ठीक है। लेकिन जो टैरिफ का अमाउंट है, जो टैरिफ का पैसा, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो टैरिफ को पे होता है, क्या लगता है आपको? वो होस्ट कंट्री यानी कि दूसरे कंट्री को जाता है या फिर वो इंडिया को जाता है? तो वो बेसिकली पैसा जाता है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया को ही जाएगा। अगर आप अमेरिका में हो तो अमेरिका को जाएगा, मतलब गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी में जो लीड कर रहा होगा गवर्नमेंट, उसको पैसा जाता है। क्यों? राजस्व बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा, या फिर कुछ भी नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, या फिर किसी तरीके का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्कीम के अंदर, तो उन सब चीजों में इस पैसों का इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा। और टैरिफ लगाने के बहुत सारे रीजंस हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे बहुत इन डिटेल। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि टैरिफ कितने तरीके के होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 3 तरीके का होता है। एक होता है स्पेसिफिक टैरिफ, दूसरा होता है एड वैलोरम टैरिफ, तीसरा होता है कंपाउंड टैरिफ। तो ये जो एड वैलोरम है वो बेसिकली जो अभी बातें चल रही है ना, वो उसके ऊपर चल रही है कि एड वैलोरम
वैलोरम टैरिफ है क्या? तो एड वैलोरम टैरिफ जो है वो परसेंटेज के ऊपर काम करता है। सपोज दैट अगर कोई भी आप एक जूता मंगवा रहे हैं, कहां से? यूएस से या फिर किसी भी एक कंट्री से मंगा रहे हैं, नॉट ओनली द यूएस, आप कहीं से भी मंगा रहे हो, जिसकी कीमत वहां पे $10 है, ठीक है। तो जब वो इंडिया में आता है तो इंडिया उस पे 20% की टैरिफ लगाती है। तो 20% टैरिफ लगाने के बाद जो $10 की जूता वहां पे मिल रहा था वो यहाँ पे हो जाता है $12, यानी कि टोटल $12। तो जो 20% है उसमें $2 इंक्रीज हो गया इंडिया में जब वो जूता आया तब, ठीक है। ये तो परसेंटेज पे डील होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक टैरिफ। तो स्पेसिफिक टैरिफ जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो ये प्रोडक्ट कैसे? देखिए क्या होता है कि एक पेयर, जैसे वही जूता एक स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि जो एक जूता जो $10 का है वो जब इंडिया में आएगा तो उसको एक पेयर पे, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, उस पेयर पे जो है $5 एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया चार्ज करेगी। फिक्स रहता है, वो फिक्स रहता है कि जूते पे जो है $5 का एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। अब ये मतलब नहीं पड़ता या फिर ये फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है कि वो जूता वहां पे $20 का है या $25 का है। तो ये तो समझ गए कि एक सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं, जो कंपाउंड टैरिफ है वो दोनों का मिक्सचर है। अब कौन से दोनों का? एक तो एड वैलोरम का है और दूसरा किसका है? स्पेसिफिक टैरिफ का है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि कंट्री क्यों टैरिफ लगाती है। इसके बहुत सारे रीजन है यार। अगर कंट्री टैरिफ नहीं लगाएगी तो जो भी इंपोर्टेड माल है लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अगर अमेरिका से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, अगर वो सस्ता मिल रहा है तो इंडियन प्रोडक्ट ज्यादा लोग नहीं यूज करेंगे, जिसके वजह से इंडिया का जीडीपी और नीचे गिरेगा, यानी कि ऊपर नहीं उठेगा, लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होगा, ठीक है। ये तो टैरिफ इसीलिए लगाया जाता है। लेकिन क्या ओवरचार्ज जो टैरिफ लगाना क्या बहुत महानता कहलाता है या बहुत ज्यादा अच्छा कहलाता है? नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर टैरिफ चार्ज करेंगे ना तो इससे क्या होता है? ट्रेड वॉर होता है। आपने युद्ध तो सुना, महाभारत सुना होगा या फिर अभी वर्ल्ड वार सुना होगा, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 या फिर वर्ल्ड वार 3 की बातें चल रही हैं, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वार भी आपने सुना होगा। लेकिन ट्रेड वॉर, तो ट्रेड वॉर जब भी कोई कंट्री, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब ये रेसिप्रोकल टैरिफ जानने की कोशिश करते हैं। जितना आप टैरिफ लगाओगे उतना हम टैरिफ लगाएंगे। मतलब अगर आप 10% टैरिफ चार्ज कर रहे हो तो हम भी 10% टैरिफ चार्ज करेंगे। इंडिया कितने परसेंट टैरिफ लगाती है? तो चलो एक गाड़ी लेते हैं यार, जो कि हर्षद मेहता के स्कैम में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, लेक्सस का एक मॉडल है ईएस मॉडल है। तो उसके बहुत सारे मॉडल, लेकिन ईएस मॉडल जो कि बेसिकली अमेरिका में जिसका प्राइस है $43,000, जो कि बेसिकली अगर ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो चलो 40 लाख मान लेते हैं, 40 लाख के करीब आता है, ठीक है। लेकिन जब वो लेक्सस ईएस मॉडल जो है इंडिया में आता है तो उसकी प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है, और प्राइस इंक्रीज होकर उसकी कीमत जो है मतलब 72 लाख से लेके 80 लाख तक मिलती है यार। मतलब वहां 40 लाख के नीचे मिल रहा है और यहाँ पे 80 लाख रुपीस में मिलेगा वो गाड़ी आपको, समझ रहे हैं। तो ये टैरिफ लगाता है। और इंडिया बेसिकली आपको ये बता दूं कि इंडिया 110% यानी कि 110% जो है टैरिफ लगाता है अमेरिकी सामान पे। याद रखिएगा, अमेरिकी सामान जैसे कि ऑटोमोबाइल, जितने भी कार से सब पे 110% इंक्लूडिंग 70% ऑफ जो रहता है वो कंज्यूमर का, कस्टमर ड्यूटी रहता है, और जो 40% रहता है वो सेस रहता है। मतलब इंडिया 110% चार्ज करे तो बहुत अच्छी चीजें हो गई, बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन वही अगर अमेरिका इंक्रीज करके जब वो 25% पे चले जाता है तो वो इंडिया में बहुत तकलीफ बन जाता है यार कि 25% डोनाल्ड ट्रंप चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। देखो कभी भी किसी भी चीज को समझना बहुत जरूरी होता है इन डिटेल, कि टैरिफ काम क्यों करता है, टैरिफ क्यों लगाया जाता है, टैरिफ लगाने से होता क्या है। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन मार्क, कभी भी कोई भी मार्केट में कंसर्न या फिर कोई भी टॉपिक अराइज हो रहा हो ना तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर देना यार, कि आखिर में टैरिफ हो या फिर कोई भी तरीके का कंसर्न टॉपिक हो तो उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना कि क्यों आखिर में वो लगाया जा रहा है। इससे आपको ना एक बेहतर आपको जो है ना एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा अपने आप में कि यार ये टैरिफ होता क्या है, ठीक है। तो अब बेसिकली जो अभी न्यू आ गया जो एक्सेम्पशन की अप्रैल में 2-3 तारीख से जो है 25% जो है यूएस प्रोडक्ट पे टैरिफ लगने वाला है। तो टैरिफ के बारे में तो हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब इसके प्रो एंड कॉन्स जानते हैं कि प्रो एंड कॉन्स होता क्या है। तो कॉन्स बेसिकली सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ लगाने से क्या होता है। ट्रेड वॉर, जो मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रेड वॉर होता है कि यार जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं जो है 100% टैरिफ लगा दूंगा या फिर मैं रेसिप्रोकल टैरिफ कर दूंगा। अब बताओ अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं तो क्या हो जाता है आपको पता है। जो इंडिया से प्रोडक्ट जा रहा है 1 लाख रुपए का, वहां जाकर 2,10,000 रुपए का बिकेगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। यानी कि जो इंडिया में 110% जो अमेरिका सामान पे लगाया जाता वो अब वहां भी इंपोज हो गया है, यानी कि वहां भी उस लॉ को रेसिप्रोकल तरीके से यूज किया गया है। और जो 1 लाख की सामान है उसको 2,10,000 में, यानी कि पूरी 110% के वृद्धि पे बेचा जा रहा है। समझ रहे हैं। तो खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 25% टैरिफ लग रहा है। और इसके प्रोज जानते हैं। प्रोज क्या होता है? प्रोज जो है जितने भी पैसे टैरिफ से आते हैं वो गवर्नमेंट को जाते हैं। उससे क्या डेवलपमेंट के काम होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो पॉलिटिकल के नीचे रहते हैं, अंडर लीडरशिप के अंदर रहते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही जॉब जो है, जॉब्स क्रिएट होता है। जॉब्स क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जो लोकल
लोकल वेंडर रहते हैं, जो लोकल इंडस्ट्रियल रहते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि अब इंडिया में मान लेते हैं मारुति सुजुकी है, तो मारुति गाड़ी बना रही है, तो मारुति जब गाड़ी बना रही है, फिर आनंद महिंद्रा हो गए हैं जो कि महिंद्रा की गाड़ी बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर बाहर की गाड़ियां अगर सस्ती हो गई ना यार, तो लोग स्कॉर्पियो नहीं खरीदेंगे, फिर वो ऑडी या मर्सिडीज या लेक्सस पे ही घूमेंगे। सही बता रहा हूं आपको, अगर 35 लाख रुपए में लेक्सस या फिर 40 लाख रुपए में भी लेक्सस मिल जाएगा, तो आप इंडियन प्रोडक्ट 25 लाख या 30 लाख में क्यों खरीदोगे? बोलना बहुत आसान है, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, लेकिन लोग अपनाते नहीं है। इसीलिए टैरिफ का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो लोकल जॉब बच सके। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर की गाड़ी खरीदोगे तो बाहर से ही बन के आएगा, इंपोर्ट होके आएगा वो गाड़ी, तो जब इंपोर्ट होके आएगा तो वहीं के कारीगर या फिर लेबर उसे बनाएंगे या स्टाफ बनाएंगे, तो इंडिया में जॉब की नुकसान तो होगी ना। वैसे ही तो जॉब हमेशा बोला जाता है यार, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है मार्केट में। और अगर इस तरीके से अगर टैरिफ को अगर लो कर दिया जाए तो इंडियन मार्केट जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो डेवलप ही नहीं कर पाएगी, तो जॉब्स का तो नुकसान है ही है। तो प्रोज में आता है ये चीज, समझिए। और जीडीपी भी, जब इंडियन मार्केट का कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करता है, इंडियन प्रोडक्ट ग्रो करता है, तो जीडीपी में भी इंक्रीमेंट आता है, जिससे कि हम इकोनॉमी में एक वेल स्टेबल होकर समझ सकते हैं, और इन्फ्लेशन में भी इससे बहुत ज्यादा मदद मिलता है। ये चीजें भी याद रखिएगा। तो खैर, हमने आज पूरे तरीके से कवर कर लिया है टैरिफ को, कि टैरिफ क्यों लगाया जाता है, टैरिफ कौन बेयर करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैरिफ क्यों लगता है, या फिर कंट्री क्यों इंपोज करती है टैरिफ को और क्यों बढ़ावा देती है। तो खैर, हमने सारी चीजें जान ली। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना यार, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियोस को शेयर जरूर करें यार। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।